सड़कन पे जाम लगा देंगे, लौट जाएंगे आगे। अच्छा, हाँ, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन सचिन के साथ खड़े रहेंगे। सचिन के साथ खड़े रहेंगे। या माली के बैंगन ने कच्चे खा जाएंगे। से इतनी नाराज। हाँ, उन करो बैंगन बेच में आऊं। दुनिया तेल ते छौक खाए, हम पानी खा जाएंगे कच्चे। इतनी गुस्सा। हाँ, इतना गुस्सा है। नमस्कार दोस्तों, गुरजश न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं भरतपुर ज़िले के नगर तहसील में। यहाँ नगर तहसील के युवा हैं, सचिन पायलट के समर्थन में पद यात्रा निकाल रहे हैं। उनसे बात करते हैं, उनका क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या है, जाते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फूल सिंह गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए, जो सचिन पायलट जी के समर्थन में आप पद यात्रा निकाल रहे हो जी, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम पूरे राजस्थान में आज हमने इस यात्रा का शुभारंभ किया है जी। ग्रामीण जन संघर्ष यात्रा जी। तो हमारा मकसद यही है, हम सचिन पायलट साहब के हाथ मजबूत करना चाहते हैं, उनके संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि गांव-गांव से भी उनके साथ जनता खड़ी है। उनको पहले भी चुन के आगे पहुंचाया था, उनके नेतृत्व में सरकार बनवाई थी और आगे भी उनके ही नेतृत्व में सरकार बनवाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो सचिन जी ने पदयात्रा की थी, जो जन संघर्ष यात्रा की थी जी, उसका परिणाम मिलेगा? सरकार सुनवाई करेगी? उम्मीद है गवर्नमेंट सुने। अच्छा, ये उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो आपने ये पदयात्रा स्टार्ट की है, ये कहाँ से शुभारंभ की है और कहाँ? इसका ग्राम पंचायत मोराका से हमने इसका शुभारंभ किया है। गांव मोराका से राणोता गांव, गांव बूचाका और गांव गुजर खेडली जी सर। अच्छा, तो इससे लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि सचिन पायलट जी के में जो गुर्जर समाज है वो पक्ष में आएगा, उनको वोट करेगा, उनका समर्थन पूरा करेगा। गुर्जर समाज तो है ही जी, लेकिन 36 कौम बरादरी के वो नेता हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, ये बताइए, जो 11 जून को आने वाली है उसमें सचिन पायलट जी कुछ बड़ी घोषणा करेंगे या नहीं? वो तो उनके ऊपर है, इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। जनता तो कह रही है कि कुछ अलग करना चाहिए। जनता कह रही है, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, तो वो तो उनके ऊपर है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर करते हैं तो हम तो उनके पीछे हैं, जनता सब युवा उनके पीछे है। तो इससे क्या लग रहा है कि आला कमान को कुछ सुनवाई करनी चाहिए या होगा? हाँ, आला कमान को सुनवाई करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हर बार सचिन पायलट साहब को बैकफुट पे लेके खड़ा कर दिया जाता है। जनता उनके साथ है, गवर्नमेंट किसी और के चेहरे पे वो लेके आते हैं, लेकिन सीएम किसी और को बना देते हैं। हम सभी युवाओं की जी एक ही मांग है, राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट साहब। सचिन पायलट जी सर। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भरतराम मोराका। तो ये कितने लोग, कौन से गांव के लोग हैं जो मतलब इस पद यात्रा में साथ दे रहे हैं? मतलब मोराका, खेली और बोचाका और रणता सभी पंचायत का है। टोटल कितने हैं? टोटल है 4-5। 4-5। हाँ, 400-500 है। अच्छा, आपकी जो नगर क्षेत्र है इसमें आप कौन सा मतलब चेहरा पसंद करना चाहोगे? हम नगर क्षेत्र में जी यहाँ अनीता का करना चाहते हैं। अनीता का तो लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं, अनीता 2 बार रह चुकी है, उन्होंने क्या विकास का कार्य किया? नहीं, बिल्कुल विकास। हम सचिन पायलट जी के साथ हैं, जो सचिन पायलट जी जिसको भी, जिस चेहरे को भी वो चुन के भेजेंगे, हम उनके साथ हैं। फिर भी आप लोगों का चेहरा क्या है? इसमें कुछ चेहरा को पसंद करेंगे जो कि मतलब आपका क्षेत्र का विकास करे। क्षेत्र का विकास तो सर वही चुनेंगे ना, वो जिस चेहरे को खड़ा करेंगे, वो जिस चेहरे को लाएंगे, हम उनके साथ हैं। फुल सपोर्ट है जी सर, फुल सपोर्ट है। सचिन पायलट जी के साथ, युवा पूरा सचिन पायलट जी के साथ। और अगर सचिन पायलट जी कांग्रेस नहीं छोड़ते हैं तो तब भी आप कांग्रेस के साथ रहेंगे, सचिन पायलट के साथ रहेंगे? सचिन पायलट के साथ रहेंगे हम। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो तो कह रही है कि बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि उसने, कांग्रेस ने पहले भी धोखा दिया है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इस विषय में आपका क्या कहना है? इसमें हम सचिन पायलट के साथ हैं। अगर सचिन पायलट जी जो इस में रहेंगे तो अब उनके हिसाब से काम किया जाएगा। वो सचिन पायलट साहब अगर नया दल खड़ा करते हैं तो भी हम उनके साथ हैं। सचिन पायलट साहब कांग्रेस में रहते हैं तो भी हम उनके साथ हैं। युवा की आवाज़ ओनली ऑन सचिन पायलट साहब। क्या नाम है जी आपका? जीतराम गुजर। जीतराम गुजर जी, ये बताइए, जो हमारे युवा हैं सचिन पायलट के समर्थन में पद यात्रा कर रहे हैं, तो आपका इस विषय में क्या कहना है? सही कर रहे हैं। करप्शन जी, जो के एमएलए गहलोत के जी, वो भ्रष्टाखोरी कर रहे हैं जी। उनने पूरा राजस्थान को जो निचोड़ है जी, पैसा को उसक ले लियो। अच्छा, इससे कुछ मतलब सरकार पर फर्क पड़ेगा? कितना फर्क पड़ेगा? सचिन पायलट के चेहरा पाई पिछली बार सरकार 2013 में जी। अब की बार सचिन पायलट ना हो तो हारेगो। लेकिन वो तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे, तो ऐसा लग रहा है 11 जून को सचिन पायलट जी कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं, बड़ा फैसला लेने वाले हैं। बिल्कुल लेंगे।
तो आप किस तरफ जाओगे, किस तरफ रुझान सचिन रहेगा? पायलट सब तरफ युवाओं की धड़कन है, जी। देश की धड़कन है। जी। अच्छा ये बताइए, अगर सचिन पायलट जी कांग्रेस को छोड़ते नहीं है तो आप लोगों का रुझान किस तरफ रहेगा फिर? कांग्रेस तरफ, फिर भी कांग्रेस की हाँ, तरफ। लेकिन सचिन पायलट की तरफ लेकिन कांग्रेस तो उन्हें बनाई नहीं रही ना, उन्हें पूछ रही। पूछेगी, 20 बार पूछेगी। अभी उसका जो उन्होंने पदयात्रा की है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, उस पर भी मतलब उन्हें आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव चल रहा हो, वक्त बाद में अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो उनको वो है जी। क्या है वो अध्यक्ष है, वो आ रहा है वहाँ तो उनको हो जाए। सरकार बन भी गई, वहाँ जीत भी गई। बन गई पर मुख्यमंत्री पद पर वो सस्पेंशन चल रहा है, वहाँ को हल करके आ रहे, वहाँ को निर्णय सुनना बाकी है बस। बाकी सचिन पायलट जो आदेश कर देगा, सड़कन पर जाम लगा देंगे, लौट जाएंगे आगे। अच्छा। हाँ, लौट जाएंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन सचिन के साथ खड़े रहेंगे। सचिन के साथ खड़े रहेंगे। यह माली के बैंगन ने कच्चे खा जाएंगे। गैला से इतनी नाराज। हाँ, वो न करो बैंगन बेच में आऊं, दुनिया तेल ते छौक के खाए, हम पानी खा जाएंगे कच्चे। इतनी गुस्सा। हाँ, इतना गुस्सा है। क्या नाम है जी? मनदीप रजाना। बताइए क्या कहना चाहते हैं इस रैली के संबंध में? सर, इस रैली में हमारा किसी पार्टी विशेष से कोई वो नहीं है। हमारा पूरा मसला जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, युवाओं में आक्रोश है। किसी पार्टी विशेष से आक्रोश नहीं है, युवाओं में सिर्फ आक्रोश है। तो वो सिर्फ इस वजह से है कि कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। गहलोत साहब हों, वसुंधरा जी हों, कोई भी ऐसा नहीं है। सिर्फ पायलट साहब भ्रष्टाचार के लिए, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने रात दिन मेहनत करके अपने बलबूते से कांग्रेस पार्टी को आज इस कमान पर पहुंचाया उन्होंने। अब यदि वो प्रचार में जाएंगे तो वो युवाओं को, बूढ़े बड़ों को क्या संदेश देंगे? उनके लिए उनने जो वादे किए हैं, उन्होंने उन वादों पर कोई भी सरकार खरा नहीं उतरी है। तो वो उनकी रैली सिर्फ इसी वजह से है कि सरकार उन वादों को पूरा करे, युवाओं को पूरा न्याय मिले। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार इस इतने संघर्ष करने के बाद भी नहीं सुनवाई करती है तो युवाओं का अगला कदम क्या होगा? युवाओं का हर कदम, हर साथ सिर्फ सचिन पायलट जी के साथ रहेगा। उनकी कमान पर ही युवा जितने भी हैं, मेरे साथ खड़े युवा, मेरे प्रदेश के युवा, सब उनका सपोर्ट तहे दिल से करेंगे। क्योंकि उनके साथ पूरा समर्थन हम इसलिए देंगे क्योंकि वो सिर्फ युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो किसी अपनी पार्टी के लिए, ना कि वो पद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो ये आपकी समर्थन में पदयात्रा चल रही है, ये कहाँ से शुरुआत की है? इसकी शुरुआत मोराका गांव से हुई है। ये हमारे आसपास जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उन्होंने हमने एक पहल शुरू की है। वो सारी ग्राम पंचायतों में हम इस पहल को शुरू करना चाहते हैं। ये अपने मोराका, राणौता, बूचाका, उसके बाद खेरली में जाके इसका हमने समापन रखा है आज का। उसके बाद देखते हैं अगला कदम हमारा क्या होगा। कितने लोग इसमें शामिल हैं? 200-250 लोग इसमें शामिल हैं। बाकी बुजुर्गों का आशीर्वाद है और हम चाहते हैं कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी। यदि पायलट साहब जिस तरह कमान देंगे उसी तरह हम युवा साथी उनकी हर बात को मानेंगे और उनकी अगला कदम जो भी होगा हम पूरी तरह पायलट साहब का साथ देंगे। ये रैली सिर्फ आपकी नगर तहसील में ही रह जाएगी या फिर जिले लेवल पर भी जाएगी? ये रैली नगर तहसील में ही नहीं, जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में चलेगी। जी। क्योंकि ये रैली सारा युवा एक होगा। सारा युवा साथी साथ देगा। यदि बात नहीं मानी गई, उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम जो ये दिया है, उनके बाद उनका जो भी कदम रहेगा पूरा युवा साथी उनके साथ तहे दिल से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा ही रहेगा। अच्छा राजनीति में ये बताइए कि सचिन पायलट जब कांग्रेस को छोड़ेंगे या अलग पार्टी बनाएंगे, उनका क्या विचारधारा रहेगी? देखो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी ये है कि जो पायलट साहब का कमान होगा हम उस पर पूरी तरह अपना पूरा 100% देंगे। पायलट साहब जिस तरह यदि वो पार्टी बनाएं या जो भी करें, हम उनके साथ तहे दिल से खड़े हैं, खड़े थे और खड़े ही रहेंगे। तो अभी जो जनता है यहाँ की, राजस्थान की जो जनता कह रही है कि भाजपा सरकार आएगी, अगर सचिन पायलट जी अपनी पार्टी अलग बना लेते हैं तो आपको लगता है कि भाजपा को जीतना बहुत मुश्किल हो सर जाएगा? पार्टी चाहे कोई भी आए, लेकिन मेन मुद्दा होता है कि युवाओं के लिए कुछ रोजगार दे। युवाओं की पूरी भर्ती अटकाई हुई है कि कोई सी भी भर्ती का सिलेक्शन नहीं हो रहा है बच्चों का, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? पार्टी चाहे कोई भी हो, पार्टी से नहीं होता है, वो कोई उसमें आवाज उठाने वाला नहीं है पूरे उसमें। वो तो बना रहा आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर सचिन पायलट जी अपना अलग पार्टी बना के मैदान में आते हैं, यदि सचिन पायलट जी नई पार्टी बनाते हैं तो भाजपा को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि सचिन पायलट जी की जो छवि है वो ना कि प्रदेश लेवल में, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर उनकी छवि है। वो एक उभरते हुए सितारे हैं। अपने क्षेत्र से किस चेहरा को पसंद करना चाहोगे? हम हमारे क्षेत्र से
हमारे समाज सारे वहाँ से युवा क्षेत्र जो कि सचिन पायलट जी, हम उनको 100% पसंद करना चाहते हैं सर। नगर क्षेत्र में एक तरफा उनकी तरफ वोट जाएगा सब? एक तरफा उनकी तरफ है, नगर क्षेत्र की नहीं। मैं पूरे जिले भरतपुर की बात करना चाहता हूँ कि हम सिर्फ सचिन पायलट के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है साहब, राम राम जी।